हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। सोयल साइंस की हम नई वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सिंचाई जल अधिकतर फसलों के लिए विषालु बनता है जब उसमें बोरेन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो कितने ppm बढ़ जाती है आपकी? तो ये आपकी बढ़ जाती है 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक बढ़ जाती है। क्षारीय मृदाओं में विनिमय युक्त सोडियम के प्रतिस्थापन के लिए प्रायः काम आने वाला एवं सस्ता रासायनिक सुधारक कौन सा है? सस्ता रासायनिक सुधारक कौन सा है? तो ये आपका है जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी। आने वाला सस्ता रासायनिक कारक का सुधारक है, तो ये आपका जिप्सम है। सामान्यतः मृदाओं के मृत्तिका खनिज एवं हुमस केवल अधिशोषित करते हैं। सामान्य मृदाओं के मृत्तिका खनिज एवं हुमस केवल अवशोषित करते हैं, तो ये करते हैं धन आयन। ऑप्शन नंबर ए 98 का 99 का। वर्मी क्लोराइड मृत्तिका खनिज की धनायन विनिमय क्षमता 100 ग्राम होती है। MEQ प्रति 100 ग्राम होती है। वर्मी क्लोराइड मृत्तिका की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 150। धनायन विनिमय क्षमता होती है मृत्तिका खनिज की, वो आपकी 150 होती है। मृदा संरचना का प्रकार है तो ये आपका प्लेटी संरचना, प्रजिमीय संरचना, ब्लॉक की संरचना। ऑप्शन होगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी 101 का। जिप्सीफेरस मृदा सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होती क्योंकि इन मृदाओं में जिप्सीफेरस मृदा सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं क्योंकि इन मृदाओं में जल संचालकता कम होती है, जल प्रवेशता कम होती है, जलमग्न होने का खतरा बना रहता है। तो ऑप्शन आपको उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले सूक्ष्मजीव कौन से हैं? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले सूक्ष्म कौन से होते हैं? तो ये आपको होते हैं अवायुजीवी जीव। ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश पौधे अपनी पूर्ण क्षमता से मृदा जल का शोषण करते हैं तथा पोषक तत्वों की मृदा में प्राप्यता की अधिकतम होती जब मृदा जल स्तर मृदा का क्षेत्र क्षमता या मृदा जलधारता पर। ऑप्शन नंबर सी 104 का। लवणीय क्षारीय मृदाएं बनने का मुख्य कारण क्या है? लवणीय क्षारीय मृदाएं बनने का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपका है शुष्क जलवायु, समुद्री जलभराव, लवणीय जल से मृदा की सिंचाई। तो उपरोक्त सभी कारण। लवणीय क्षारीय मृदा बनने के वो आपके शुष्क जलवायु, लवणीय जल से मृदा की सिंचाई, समुद्री जल का प्रभाव। तो ये आपके सभी का उपरोक्त सभी आंसर होगा। पौधों द्वारा मृदा जल का अवशोषण एकदम कम हो जाता है यदि मृदा का तापमान कितना होता है? तो ये आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है।
भाप उपचारित अस्थिचूर्ण में होता है। भाप उपचारित अस्थिचूर्ण में होता है। तो ये आपका होता है 22% P2O5 फास्फोरस। 22% आपका P2O5 होता है अस्थिचूर्ण में। निम्न तेल की खली खादों में से किसमें नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा होती है? तो ये आपकी मूंगफली की खली, ऑप्शन नंबर ए। तो ये अधिकतम मात्रा होती है आपकी मूंगफली की खली में होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किस उर्वरक में मुख्य पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं? निम्न में से किस उर्वरक में मुख्य पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं? तो ये आपको होते हैं डाई अमोनिया फास्फेट में, ऑप्शन नंबर डी। 109 का एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें होता है। तो एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें होता है आपका साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी होगा सही इसका। साइनोबैक्टीरिया। हरी खाद से फसल की पैदावार बढ़ती है। तो ये आपकी बढ़ती है 30 से 50%। हरी खाद से फसल की पैदावार बढ़ती है, तो ये बढ़ती है आपकी 30 से 50%। एनाबीना जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, इसकी पत्तियों में उपस्थित रहता है। तो ये आपका रहता है एजोला। तो ऑप्शन होगा आपका डी, एजोला 112 का। राइजो स्पीयर शब्द किसने दिया था? राइजो स्पीयर शब्द किसने दिया था? तो ये आपका दिया था हिल्टनर ने, ऑप्शन नंबर सी, हिल्टनर ने दिया था। आईफॉर्म का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईफॉर्म का मुख्यालय आपका फ्रांस में स्थित है। भारत में सबसे पहले किस संस्था द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है? भारत में सबसे पहले किस संस्था द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है? तो ये दिया गया आपका अपेडा के द्वारा। अपेडा के द्वारा दिया गया बढ़ावा। निम्न में से कौन सा जैविक उत्पाद में काम में नहीं ले सकते हैं? निम्न में कौन सा जैविक उत्पाद काम में नहीं ले सकते हैं? तो उपरोक्त सभी बेसिक सिलेक्ट रात्रि विस्टा एसएसपी। तो इनमें से आप कोई सा भी उत्पाद काम में नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सा मृदा के पीएच मान को बढ़ाने में काम में लिया जाता है? कौन सा मृदा के पीएच मान को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है? तो ये आपका चूना, ऑप्शन नंबर बी। मृदा का पीएच मान बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, तो चूना को लिया जाता है। जैविक खेती शब्द किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये आपका लॉर्ड नॉर्थ बोरेनी के द्वारा जैविक खेती शब्द दिया गया है, ये आपका बनाया गया है लॉर्ड नॉर्थ बोरेनी के द्वारा। जैविक खेती में काम में लिए जाने वाले पौधशाला उत्पाद हैं। जैविक खेती में काम में लिए जाने वाले पौधशाला से उत्पाद हैं। तो ये आपका पंचगव्य, जीवामृत, नीम तेल, ऑप्शन होगा आपका सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। निम्न में से
कौन सी हरी खाद फसल नहीं है? कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है? तो ये आपका बरसीम नहीं है। सनई, ढैंचा और शेषवेनिया ये आपकी हरी खाद की फसल है। बरसीम आपका हरी खाद की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कैल्शियम निम्न में से किसी एक का अवयव है? कैल्शियम निम्न में किसी एक का अवयव है? तो ये आपका मध्य पटल का। ऑप्शन नंबर सी 121 का। सूक्ष्म पोषक तत्व मुख्यतः निम्न कार्य करते हैं। तो ये आपके एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में, 122 का ए, एंजाइम कोफैक्टर के रूप में। पौधे के शुष्क भार का अधिकांश भाग बनाने वाले पोषक तत्व निम्न में से कौन से प्राप्त होते हैं? पौधे के शुष्क भार का अधिकांश भाग बनाने वाले पोषक तत्व निम्न में से प्राप्त होते हैं। तो ये आपकी मृदा से प्राप्त होते हैं। लैग हीमोग्लोबिन निम्न में पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियोड्स के आसपास। ऑप्शन नंबर सी होगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।